गुड मॉर्निंग। विभाग सुधारने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े पद पर हो। जिस पद पर भी हैं वहीं से आप कुछ न कुछ जो भी आपके सामने चीज कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि सूरज ने, हम लोग देवता भी मानते हैं, पावर ऑफ गॉड, वो एक बार गुस्सा हो गए और उन्होंने 1 महीने की ईएल अप्लाई कर दी, है ना। अब अच्छा, ईएल भाई वो भी बिजली विभाग के, वो सर्वोपरि देवता, उन्हीं के पास सारी रोशनी बिखेरना। तो अब सभी लोग सोचने लगे कि भाई क्या करें। पहले तो रिक्वेस्ट की गई कि भाई अपनी अर्जी वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज तक हमने कभी भी ईएल नहीं ली और सारी ईएल हमारी लैप्स हो रही। सीएल तो एक आध ले लेते हैं कभी कभी, जाड़ों में बरसात में एक आध हो जाती हैं, लेकिन ईएल आज तक नहीं ली, सारी लैप्स हो रही। तो हमें तो चाहिए चाहिए। अब समस्या ये होती है कि जैसे आज आपके बीच आए हैं शिवव्रत यादव जी, तो अब इनका चार्ज कौन लेगा, वहां पर मामला फंस गया। तो खैर ब्रह्मा जी के पास जब एप्लीकेशन गई छुट्टी की, तो उन्होंने भाई अपने अपने दोनों साथियों को बुलाया, भगवान विष्णु को बुलाया, उनसे कहा। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो कोई चारा है नहीं, हम तो अपना समुद्र में पड़े रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो हमारे पास इसका कोई निदान नहीं है। आप शंकर भगवान से। तो खैर शंकर भगवान जी से बात की गई, कहा कि आपके जटाओं में तो चंद्रमा है, तो देखिए कुछ चंद्रमा संभाल ले। तो चंद्रमा से पूछा गया, चंद्रमा ने कहा कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो खुद ही उनकी रोशनी से चमकते हैं, हमारे पास रोशनी कहाँ है, हम उनका चार्ज कहाँ ले पाएंगे। फिर खैर तारों से बात की गई, उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर हैं कि टिमटिमाते हैं तो उसकी रोशनी धरती पर नहीं पहुंच सकती, सिर्फ हम चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए हमारे बस की बात नहीं है। फिर हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, तो नारद जी बुलाए गए। वो थोड़ा सा कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेते थे, तेज आदमी थे, सारे लोग में जाते आते रहते थे, तो माना गया कि इनके पास कोई तरीका होगा। तो नारद जी को बुलाया गया कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो नारद भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं कि नीचे धरती लोक पर मनुष्य रहते हैं, वो बहुत बड़े कलाकार, कुछ न कुछ वो जुगाड़ अपना करते रहते हैं, सारे काम उनके जुगाड़ से हो जाते हैं। तो खैर बाई चांस धरती लोक पर इंडिया फेमस है कि सारे जुगाड़ वाले लोग यहीं मिलेंगे। तो वो इंडिया में आए और अभी दिवाली के पहले का सीजन था, तो घूमने लगे, तो उसी में देखा कि एक कुम्हार मिट्टी के दिए बना रहा था, उन्हीं के पास पहुंच गए सबसे पहले। तो उनसे कहा कि भाई सूरज देवता है जो 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो उनका चार्ज लेना है, बताइए कोई है ऐसा मनुष्य जो चार्ज ले लेगा। तो कुम्हार ने कहा कि हाँ ले लेंगे, आप 1 महीने क्या 2 महीने की छुट्टी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कहा कैसे लेंगे, कहा ये जो हम दिए बना रहे हैं, अभी तो हम अकेले बना रहे हैं, अपने पूरे परिवार को लगा देंगे, पूरे गांव को लगा देंगे, और इतने दिए बनाएंगे कि पूरी धरती वासियों पर उन्हें बांट देंगे, और वो दिए जला के 1 महीने तक हम अपनी रोशनी बिखेरते रहेंगे, काम चलाते रहेंगे। तो खैर ये बात जब सूरज देवता को पता लगी कि हमारा चार्ज है ना, और उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली। तो हो सकता है कभी आपके सामने भी ऐसी स्थितियां आए, तो वह चार्ज लेने से घबराइए नहीं, यानी किसी भी काम को करने में पीछे मत हटिए। अगर आप पीछे हटे तो समझ लीजिए कि फिर आप कमजोर हैं, कितना भी बड़ा काम हो। भाई देखिए कितना बड़ा पहाड़ खोद दिया अपनी पत्नी के लिए, है ना, और भी तमाम काम। तो वैसे ही हमारा विभाग भी हमारे लिए रोजी रोटी है, सब कुछ है। तो उसके लिए हमेशा चाहे उपभोक्ताओं की सेवा हो, चाहे किसी का चार्ज लेना हो, चाहे चार्ज लेने का मतलब कोई भी काम करना हो। कई बार होता है कि कोई उपभोक्ता आया और उससे हमने कहा कि नहीं ये काम हमारा नहीं है, ये उनके पास जाइए, तो उसी में हम लोगों की छवि भी गड़बड़ होती है।
है ना। ये विभाग अपनी दुकान की तरीके से समझिए, जैसे दुकान होती है भाई, वहीं से तो रोजी रोटी चलती है। सुबह आते हैं, जब शटर खोलते हैं तो मन में रहता है कि अगर 10 बजे मार्केट खुल रही है तो हम 9:45 ही बजे खोल दें, शायद कुछ हमारी बिक्री ज्यादा हो जाए। तो अपने विभाग को भी एक दुकान की तरह समझिए, यहीं से सब कुछ जीविका चलनी है। जब सभी प्रसन्न रहेंगे, उपभोक्ता प्रसन्न रहेंगे। स्वागत, पूरे दिन आप संभालिए।